बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पद्यखंड के पाठ 4 मनुष्यता की, जिस पर मैंने इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड किए हैं, जिसको कि आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अवश्य देखें, क्योंकि पूरे पाठों के पद्यांश को एक साथ एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है। कुछ कुछ अंश को पढ़ाया जाता है, आपको देखने में भी आसानी होगी, तो आप सारे वीडियो को देखा करें। आज मैं शेष बचे 3 जो पद्यांश हैं उनको पढ़ाने चल रही हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। तो मैं यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ाने चल रही हूँ। अब आप तैयार हो जाइए अपनी पुस्तक लेके, मैं प्रारंभ करती हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने मनुष्यता के भाव को स्पष्ट करते हुए कई बातें बताई है कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, उनको उदारता के भाव के साथ होना चाहिए, और धनवान होने पर, समर्थवान होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, मदान्ध नहीं होना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अनाथ है। ईश्वर की भक्ति पर उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी ईश्वर की संतान हैं, और भगवान बहुत दयालु हैं, दीनबंधु हैं, तो वो सबकी मदद करते हैं, वे सबकी मदद करते हैं। तो ऐसी चीज को सोचकर कभी भी अधीरता का भाव अपने भीतर नहीं लाना चाहिए, इन्होंने ये समझाया है। तो कवि यहाँ कहता है कि हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा लेकर ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, यानी निरंतर एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की भलाई करते हुए, संसार की सारी बाधाओं को पार करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों के लिए बाधा बनने का काम कभी नहीं करना चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, कवि कहता है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत, अनंत शब्द का अर्थ है, अनंत शब्द का अर्थ मैं यहां लिख देती हूं, जिसका अंत न हो, अनंत। तो कवि कहता है कि अनंत अंतरिक्ष में ये जो देवलोक है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, और यहाँ पर अनंत देवता, तमाम देवता यहाँ खड़े हैं, तमाम देवता खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अनंत अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष जो है वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, और यहाँ रहने वाले देवता भी अनंत हैं, उनका भी अंत नहीं है, यानी तमाम देवता जो हैं इस अंतरिक्ष में विद्यमान हैं, जो सभी की मदद के लिए सदैव खड़े रहते हैं।
समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जो आपके सामने स्वबाहु अपनी भुजाओं को बढ़ाकर, स्वबाहु बाहु का मतलब हुआ भुजा, स्व मतलब अपना, तो अपनी भुजाओं, अपनी भुजाओं को बढ़ा करके वो समक्ष, समक्ष मतलब सामने, आपके सामने ही अपनी भुजाओं को बढ़ा करके निरंतर आपकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। परस्परावलंब से, अवलंब का मतलब परस्परावलंब से, परस्पर और अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा और परस्पर मतलब एक दूसरे का, एक दूसरे का, यानी एक दूसरे का सहारा बनके, एक दूसरे का सहारा बनकर। तो कहते हैं परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए आप उठो, तैयार हो। क्या करने के लिए? एक दूसरे की मदद करने के लिए। बढ़ो सभी, सब आगे बढ़ो। जब जीवन में एक दूसरे की मदद करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर स्वयं आपकी मदद करने के लिए अवतरित हो जाएगा। तो इन्होंने यही कहा है कि इस अंतरिक्ष में तमाम देवता हैं, जो आप मदद करने चलेंगे तो अपनी भुजाओं को बढ़ा बढ़ा करके आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो एक दूसरे का सहारा बनो। अगर मनुष्य हो तो एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के सहारे हो करके अपनी परस्पर एक दूसरे का सहारा बन करके उठो, तैयार हो जाओ और कार्य को संपन्न करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम्हें तो देवताओं की गोद में स्थान मिलेगा। अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद। कहा अगर ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें तो देवताओं की गोद में स्थान मिलेगा। अपंक, अपंक हो चढ़ो सभी, यानी समस्त बुराइयों को दूर करके। अपंक मतलब कलंक रहित, कलंक रहित यानी समस्त बुराइयों को दूर करके, साफ सुथरे होकर के, कलंक रहित होकर के तुम हमेशा आगे बढ़ो। तब तुम्हें देवताओं के गोद में स्थान मिलेगा, तब तुम्हें देवताओं के समान स्थान मिलेगा कि तुम्हें देवता भी सम्मान से अपनी गोद में बिठा सकेंगे। तो यहाँ पर ये कहा है कि अगर तुम देवता की गोद में स्थान चाहते हो तो अपने आप को कलंक रहित करके एक दूसरे का सहारा बनते हुए
एक दूसरे की मदद करने के लिए निरंतर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना चाहिए, तभी देवता की गोद में यानी सफलता की गोद में यानी तभी सफलता तुम्हारा कदम छूएगी। कलंक रहित होकर तुम्हें स्थान मिलेगा, यानी सारे कार्यों को आप बड़ी आसानी से पूर्ण करके सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। इन्होंने कहा कि मनुष्य को इस तरह नहीं रहना चाहिए जिससे किसी दूसरे का कार्य बिगड़ जाए, यानी कि आपके वजह से किसी का काम अगर बिगड़ता है तो ये मनुष्यता का स्वरूप नहीं है। आपकी वजह से किसी का काम बन जाए ये मनुष्यता है, ना कि आप ऐसा काम करो कि आपकी वजह से किसी का काम बिगड़ जाए। तो काम बिगाड़ने का नहीं, काम बनाने का कार्य करना चाहिए। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। सरे मतलब बिगड़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि ने कहा कि वो सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्यता के भाव को हृदय में रखकर सदैव एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के कार्य को संपन्न कराने में सहयोग करते हुए आगे बढ़ता है। वो मनुष्य है, वो मनुष्य कहलाने योग्य है। तो कवि ने यहाँ पर अपनी भावनाओं को, एक दूसरे की मदद की भावनाओं को जगाने के लिए ये कहा है कि अगर आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो एक दूसरे का सहारा बनने के लिए अपने आप को उदार बनाओ, उदार बन करके एक दूसरे का सहारा बनो। सच्चा मनुष्य तभी कहलाएगा। अनंत अंतरिक्ष और में आवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। समक्ष ही स्वभाव में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अमर्त्य अंक में अपंक में आवर्ण की आवृत्ति के कारण प्रास। भाषा वही तत्सम युक्त खड़ी बोली। अगला है मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने यहाँ पर कहा मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कवि ने यहाँ पर कहा है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य की व्यथा न हरे, तो इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है। तो कवि ने कहा कि मनुष्य मात्र एक ऐसा मनुष्य है जो मनुष्य का सहारा बना रहे, तो यही सबसे बड़ी समझदारी का काम है। विवेक है यानी सही और गलत की पहचान है। मनुष्य मात्र बंधु है यानी मनुष्य ही हमारा एकमात्र बंधु है, मित्र है, सहारा है। ये बात हमको अपने हृदय में अच्छी तरह से सोच लेनी चाहिए। यही कार्य सोचकर हमें समझदारी का कार्य करना चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। परम पिता परमात्मा सबके एक हैं। हम एक ईश्वर की संतान हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार हमारे बाहरी रूपों में अंतर हो जाता है। हम सारे लोग चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी रूप के हों, छोटे हों, अमीर हों, गरीब हों, हम सारे एक पिता की संतान हैं, एक ईश्वर की संतान हैं। लेकिन जैसे कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमारे बाहरी भेद हो जाते हैं। हम विभिन्न जातियों में, विभिन्न रूपों में, अमीर गरीब में, तमाम तरह के रूपों में बट जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार जो फल मिलता है उसी के कारण हमारा बाहरी भेद में अंतर हुआ है। हम मनुष्यों के बाहरी भेद में अंतर हुआ है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। लेकिन
सच्चाई क्या है? अंतरात्मा में, आंतरिक रूप में यदि ये देखा जाए तो ये प्रमाणित है, ये सच्चाई है। वेदों में इस सच्चाई को स्पष्ट किया गया है, ये प्रमाणित है कि हम सभी इंसान एक ही देवता की संतान हैं। और हम अगर एक ही देवता की संतान हैं और सिर्फ अपने कर्मों के कारण हम अलग अलग रूपों में इस धरती पर हैं, तो हम मनुष्य तो हैं। ईश्वर ने हमें एक संतान के रूप में जन्म दिया है, एक पिता बनकर। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है कि हम मनुष्य होकर मनुष्य का साथ न दें। परंतु अंतरैक में प्रमाण भूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ये न बंधु की व्यथा हरे। कहते ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ होगा कि हम मनुष्य होकर मनुष्य का कष्ट हरने को तैयार नहीं है, एक भाई दूसरे भाई के कष्ट को दूर करने को तैयार नहीं है। तो दुनिया में उससे बड़ा अंधेरा, उससे बड़ा अंधकार और उससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक पिता की संतान हैं तो हम आपस में बंधु हैं, भाई भाई हैं, और हम अपने भाई के कष्टों को दूर नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? संसार में इससे बड़ा कोई अनर्थ नहीं है। तो कवि ने ये कहा है कि अगर हम एक पिता की संतान हैं, मनुष्य ही हमारा सच्चा बंधु है, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे हम मनुष्य एक ही पिता की संतान हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमारे बाहरी भेद अलग अलग हैं, हमारा बाहरी स्वरूप अलग अलग है, लेकिन वास्तव में अंतरात्मा तो एक है। एक तरह की अंतरात्मा हमारे भीतर समाई हुई है। एक पिता की संतान हम हैं तो हम भाई भाई हुए, और भाई भाई होकर के भी अगर हम एक दूसरे के कष्टों को दूर नहीं करते तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? अर्थात इससे बड़ा अनर्थ कोई और नहीं हो सकता। तो कवि ने यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट की है और कहा है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि ने यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट किया है कि वास्तव में मनुष्य वही कहलाने योग्य है जो वास्तव में मनुष्य होकर के एक दूसरे के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता हो। तो यहाँ पर ये बात बता करके कवि ने मनुष्यता को प्रकट किया है। मनुष्य में मनुष्य के प्रति बंधुत्व का जो भाव है उसी को व्यक्त करते हुए कवि ने आत्मा की एकता की बात को बताया है कि आत्मा की एकता के महत्व को स्पष्ट किया है, और कहता है कि ये विडंबना होगी कि हमारी आत्मा एक है सबकी, और फिर भी हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कष्टों को, उसके दुखों को, उसकी चिंताओं को दूर न कर पाए, तो फिर हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। यहाँ पर इसी मनुष्यता के भाव को कवि ने स्पष्ट किया है अपनी खड़ी बोली में, अपनी खड़ी बोली के तत्सम शब्दों के रूपों से, विभिन्न प्रकार के अलंकारों के समावेश से, सहज सुंदर और सरल पद्यात्मक भाषा से उन्होंने अपने इस सुंदर भाव को व्यक्त किया है। और इस पाठ का जो अंतिम पद्यांश है उसे मैं अब पढ़ाने चल रही हूँ। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तय, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने यहाँ पर कहा है चलो अभीष्ट मार्ग पर। अभीष्ट मार्ग कौन सा है? जो हमारा लक्ष्य है, इच्छित। अभीष्ट का मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी इच्छित मार्ग है। इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि बीच बीच में अगर कोई कठिन शब्द आते हैं तो उसे
मैं इस पर लिख देती हूँ कि ताकि आपको भाव स्पष्ट हो जाए। अभीष्ट, इच्छित यानी निश्चित लक्ष्य, जो आपका इच्छित निश्चित लक्ष्य है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। सहर्ष शब्द है, सहर्ष। अब ये स उपसर्ग है जो सहित का भाव दे, यानी खुश, खुशी, खुश रहते हुए, या हर्ष के साथ, या हर्ष सहित, प्रसन्नता सहित, कुछ भी कह सकते हैं। प्रसन्नता सहित, हर्ष सहित, खुशी सहित। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि ने कहा कि अपने रास्ते की विघ्न बाधाओं को आप सदैव दूर करते हुए अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो कभी भी आपका कोई काम रुक नहीं सकता। रास्ते की विघ्न बाधाओं को दूर करने और अपने साथ के लोगों का उद्धार करते हुए, उनको पार लगाते हुए अगर आप मनुष्य हैं तो इस कार्य को कर सकते हैं। मनुष्य हैं तो उन्हें वास्तव में रास्ते पर, कठिनाइयों के रास्ते में न छोड़ के उन्हें भी उद्धार करते हुए अपने साथ ले चले। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अगर हम किसी कार्य में निकलते हैं तो ये निश्चित है कि हमारे जीवन में कठिनाई भी आ सकती है, रास्ते में विभिन्न प्रकार की बाधाएं भी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस कार्य को, रास्ते में पड़ने वाली विपत्ति बाधाओं को पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ उन्हें ढकेलते हुए, उन्हें हटाते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और ऐसा करते हुए कभी भी आपसी मतभेद न हो, हेल मेल कभी घटे ना, आपसी भिन्नता कभी कम न हो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और मतभेद के भाव को कभी बढ़ने न दे। हम अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, हमें अपने जीवन में किसी की मदद नहीं करनी है। हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएं, दूसरों को बीच रास्ते में छोड़ दें, इन भावनाओं से हम कभी ग्रसित ना हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने साथ अपना कार्य करें और दूसरों का भी उद्धार करें। ऐसा करते हुए आपकी मित्रता में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, हेल मेल कभी कम नहीं होना चाहिए और न भिन्नता कभी बढ़नी चाहिए। भिन्नता को बढ़ने नहीं देना चाहिए, मित्रता को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सहारा बन के अगर हम कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य दुनिया का रुक नहीं सकता। आपने वो कविता सुनी होगी कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। तो अगर हम मिलकर बोझ उठाने के लिए तैयार हों तो किसी भी कार्य को कम समय में ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा सफलता से और कम थकान से पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आपस में भिन्नता के भाव बढ़ने नहीं चाहिए, उन्हें कम करके रखना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब इन्होंने कहा कि सभी राही सावधान बने रहें। अतर्क एक पंथ के, बिना तर्क किए, अतर्क, बिना तर्क किए, पंथ मतलब रास्ता, यानी जिस रास्ते पर अपनी इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए आप बढ़ रहे हैं
उस पर बिना किसी तर्क किए हुए, बिना आपसी मतभेद के, बिना तर्क के आप सतर्कता पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक अगर आप उस रास्ते पर निरंतर बढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप स्वयं भी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और दूसरों का भी उद्धार करेंगे। यानी आप अपने कर्मों से सिर्फ अपने ही लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों का भी उद्धार करेंगे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। उन्होंने कहा कि वास्तव में अपने साथ साथ अगर आप दूसरों का भी उद्धार करते हैं तभी आप सबसे ज्यादा समर्थवान हैं। आपके अंदर हर प्रकार का सामर्थ्य है, आप अपने कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं, तभी समर्थ भाव है। यानी आपके अंदर का सामर्थ्य, ताकत, हिम्मत वास्तव में तभी सही है कि जब आप तारता हुआ तरे। तारता शब्द का मतलब हुआ तारना, तारता मतलब तारना। अब तारना शब्द आपको नहीं समझ में आएगा, यानी उसका क्या मतलब हुआ? उद्धार करना। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है तो उसका भी उद्धार करिए, उसको भी कठिनाइयों से उबारिए, उसको भी सही रास्ते पे लगाइए, तभी आपका सामर्थ्य सही तरीके से सही दिशा में लग करके कार्य कर रहा है और आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है कि आपका सामर्थ्य तो तभी सफल होगा कि जब अपने साथ साथ आप गैरों का भी उद्धार करने की प्रेरणा अपने हृदय में रख करके, भावना अपने हृदय में रख करके निरंतर अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जब खुद हम बढ़ते हैं और अपने लिए सिर्फ जीवन जीते हैं तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, तब तो वो पशु प्रवृत्ति हो ही गई। हम मनुष्य और पशुओं में फिर क्या अंतर रह गया? यानी अगर हमने अपने जीवन में वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ दूसरों का भी सहारा बनने का कार्य किया है तो आप अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं जाएंगे और कभी भी जीवन में आप हार का मुंह नहीं देखेंगे। आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों का उद्धार करने की सामर्थ्य आपके भीतर होगी। तो कवि ने यहाँ पर कितने सुंदर ढंग से मनुष्यता के भाव को व्यक्त करते हुए समझाया है कि सबके साथ निकटता बनाए रखिए और साथ ही साथ सावधानी पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए दूसरों को भी पार लगाने में समर्थ करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो कवि ने मनुष्य में साहस, अपने भाईचारा, सावधानी बनाए रखना आदि जैसे जो भाव होते हैं उसे भी यहाँ व्यक्त किया है और मानव दूसरे मानव का भला करे इसकी प्रेरणा दी है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि एक मनुष्य दूसरों के मनुष्यता तब कहलाएगी जब एक मनुष्य दूसरों के लिए भी कार्य करने का सामर्थ्य रखता हो। तो हमें अगर पशुओं से अधिक बुद्धि, वाणी, विवेक मिला है तो ईश्वर ने हमें वो मनुष्यता का भाव भी प्रदान किया है। बस हमें उसे अपने अंदर जीवित रखना है, उसे कभी मृत नहीं होने देना है। हम मनुष्य हैं इसलिए इस मनुष्यता की भावना को सदैव सदैव जीवित रखना है, हमें सदैव उसे आगे बढ़ाना है, तब हम जीवन में सफल होंगे और एक सच्चे इंसान कहलाएंगे। तो कवि ने अपनी कविता का जो सारांश बताया है वो यही है कि अगर आप मनुष्य हैं और आपके अंदर मनुष्यता का गुण है तो आप सभी मनुष्यों के साथ परोपकार, उदारता, विनम्रता और सामर्थ्य दिखाकर
एक दूसरे की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहिए, तब जीवन में आप सफल होंगे। तो कवि ने अपने अत्यंत सरल सहज शब्दों के माध्यम से संस्कृत के तत्सम शब्दों को लेकर अपनी खड़ी बोली में अपनी भावनाओं को, मनुष्यता जैसे गुण को, मनुष्य के मनुष्यता जैसे गुण को बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, विभिन्न अलंकारों के माध्यम से, और जिसको कि मैंने काव्य सौंदर्य के रूप में ऊपर के सभी पदों में कुछ न कुछ अवश्य बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सरलार्थ नहीं आना चाहिए बल्कि भावार्थ आना चाहिए। सरल अर्थ नहीं लिखा जाता, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को भावार्थ लिखा जाता है, वे भावार्थ उनको जानना चाहिए। और इन्हीं भावों पर आधारित आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। उस समय कविता का जो भावार्थ है उसी को आप प्रश्न के उत्तर के रूप में परिवर्तित करके स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि ने ये चीजें कही हैं। तो जो भावार्थ है उसी को आप प्रश्न के उत्तर की तरह लिखते जाइए, तो आपको कहीं ना कठिनाई होगी, ना किसी तरह की दिक्कत आएगी, और प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छा लिख सकते हैं। तो जो भाव स्पष्ट करने वाले प्रश्न हर पाठ के अंत में दिए जाते हैं, ये आपको प्रश्नोत्तर में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी एक पंक्ति दे दिया जाएगा और साथ में लिख दिया जाएगा कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। अब आपको वो पंक्ति जिस अनुच्छेद या जिस पद्यांश के पद के जिस अंश का है, वहां से आप उस पद्यांश के पूरे भावार्थ को शब्द प्रश्नोत्तर की तरह कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बताते हैं कि मनुष्य के भीतर मनुष्यता का जो गुण है वो अन्य लोगों से उसे अलग करता है, क्योंकि अपनी मनुष्यता के माध्यम से ही पशुओं से हम अलग हैं। हमारे पास वाणी, बुद्धि और विवेक है, तो हमारे अंदर उस मनुष्यता का गुण भी होना चाहिए। तो मैंने एक संक्षिप्त सा उदाहरण देके आपको प्रश्नोत्तर की शैली में इसे लिखने का तरीका समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा तो इन भावों पर आधारित आप प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पाठ पर आधारित आप तीनों वीडियो को अवश्य देखेंगे और साथ ही साथ इसके उत्तरों को लिखना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में।